Okay, beta. Good morning, everybody. So, what we were doing chapter 8. Today, we'll finish this chapter. So, what is the recap? Last class, में what we were doing? We were doing that if you have S square as your sample variance, then n minus 1 S square upon sigma square is chi-square distribution. No talking, beta. So this is what we had done. recap है बेटा. Last class में जो हमने किया था, उसके बाद I told you how to chi-square distribution with degree of freedom n minus 1. Then how to see tables, वो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में. chi-square का टेबल कैसे देखना है. And I told you कि अगर एक chi-square distribution है, if this area is alpha, what is the name of this point? Chi-square alpha, right beta? And we also saw that 95% of data lies between मैं बड़ा लिखती हूँ. So lies between कौन कौन से पॉइंट्स थे? chi-square बताइए 0.975 एंड chi-square 0.025 है ना बेटा. क्योंकि to right of this point how much area will lie? 97.5%. and to right of this how much area will lie? 2.5%. तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा that is 95%. इसका मतलब therefore in this interval 95% of data will lie. Okay बेटा. तो हमने क्या करना है? Question is you will be given a hypothesis which is a claim made by the engineer. Then you collect a sample. तो जो hypothesis होगा, claim होगा, that will be about the variance of the population. Okay बेटा. फिर आपने sample से एक sample select करना है, उसका variance निकालना है और उसकी chi-square value निकालनी है. chi-square value क्या होगी? ये this is your chi-square value. ठीक है बेटा. और सैंपल से जो कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक, राइट? स्टैटिस्टिक्स. जैसे chi-square स्टैटिस्टिक्स क्या है? मतलब सैंपल से आपने जो कलेक्ट किया है उसका chi-square वैल्यू कितना है. अगर वो वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसका मतलब इंजीनियर का क्लेम इज राइट. इफ नॉट, देन इंजीनियर्स क्लेम इज फॉल्स. You want me to write down this algorithm because this is what you have to do everywhere. So what is the algorithm? Like how we shall proceed with questions. तो आपके पास क्या है बेटा? क्वेश्चंस कैसे करने हैं? फर्स्ट स्टेप इज इंजीनियर मेक्स अ क्लेम. उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं बेटा. नो टॉकिंग प्लीज. ओके. उसने क्लेम किया, राइट? देन यू कंप्यूट सैंपल स्टैटिस्टिक्स. अब सैंपल स्टैटिस्टिक्स कुछ भी हो सकता है. जैसे लास्ट केस में इट वाज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. ओके. इस केस में क्या होगा? वो n माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, राइट बेटा? सो सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैन बी एनीथिंग. सबको क्लियर है ना? सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स. पॉपुलेशन के पैरामीटर्स कौन कौन है? म्यू एंड सिग्मा, राइट? और सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्स बार, एस, या फिर ये chi-square भी हो सकता है, राइट? दिस इज chi-square, राइट? एंड देन थर्ड स्टेप इज चेक द इंटरवल. तो अभी जैसे chi-square के केस में वी नो दैट द इंटरवल इज 0.975 एंड 0.0525, sorry. Okay. If sample statistics lies in this interval,
That means data supports engineer. Otherwise, data refutes engineer's claim. Is that thing clear, beta? This will be our way to deal with the problems. यही होगा ना बेटा कि इंजीनियर ने जो क्लेम किया है उसके हिसाब से जो हमारा सैंपल का स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए था वो इस इंटरवल में आना चाहिए था, क्योंकि 95% ऑफ द डेटा शुड बी इन दिस इंटरवल. अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो इंजीनियर को सपोर्ट नहीं कर रहा. सिंपल. क्लियर? तो लेट अस डू वन प्रॉब्लम. The score on a placement test given to college students is having a normal distribution with mean equals to 74 and sigma square is equal to 8. Would you still consider sigma square is equal to 8 to be a valid value of variance if a random sample of 20 students has random sample of 20 students scores has s square is equal to 20. ये क्वेश्चन है बेटा आपका कि कॉलेज की प्लेसमेंट में पॉपुलेशन के हिसाब से दिस इज द क्लेम. फॉर एग्जांपल अब आपकी कंपनीज आती होंगी ना, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज कम्स फॉर द प्लेसमेंट और फिर वो अपना कट ऑफ कैसे सेट करती होंगी डिपेंडिंग ऑन लास्ट ईयर्स का जो परफॉर्मेंस है कि लास्ट ईयर में मीन कितना आया है बच्चों का. अगर 74 आया है तो वो 95 नहीं कट ऑफ सेट करेंगे क्योंकि दे नो कि फिर नहीं शॉर्टलिस्ट हो, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन पास्ट ईयर्स डेटा दे विल सेट देयर कट ऑफ. अभी यहाँ पे हमारा क्लेम क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द लास्ट ईयर्स डेटा द मीन इज 74 एंड सिग्मा स्क्वायर इज 8. मान लो ये आपका जो भी प्लेसमेंट हेड है उसने ये क्लेम किया है कंपनी को कि ये आपका स्कोर का ये मीन और वेरिएंस है. तो कंपनी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये करेक्ट है तो वो क्या करेंगे सैंपल उठाएंगे क्योंकि दे कैन नॉट टेस्ट द स्कोर ऑफ एवरी स्टूडेंट, राइट. डेटा इज न्यू. तो उन्होंने 20 स्टूडेंट का सैंपल उठाया उसका वेरिएंस निकाला तो उसका वेरिएंस कितना है 8. तो अब उनको जो आपकी प्लेसमेंट हेड ने क्लेम किया है वो ट्रू मानना चाहिए फॉल्स. वी आर जस्ट कमेंटिंग ऑन द वेरिएंस पार्ट. इज दैट क्लियर? तो हमने बताना है कि डेटा जो है सैंपल जो है वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं. तो बताइए बेटा क्या करूं यहाँ पे, बताइए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर 8, s स्क्वायर इज 20 and what else, what is n, what is n sample size. सैंपल साइज कितने स्टूडेंट्स का डेटा उठाया है 20, राइट. ये वाला ये सैंपल साइज है ना, राइट. सो काई स्क्वायर क्या होगा n minus 1 into s square upon sigma square. so that will be 19 into 20. sigma square 8 है बेटा, सॉरी ठीक है ये 20 है into 20 divided by 8. so this is 47.5. so this is the value of sample statistics, right beta. sample statistics की value है आपकी chi square. now if the claim is true 95% of the data should lie in the interval. कौन से इंटरवल में बेटा chi square 0.975 and chi square 0.025. ये नंबर्स कहां से मिलेंगे मुझे टेबल से. कौन सी वैल्यू, लुक एट द टेबल ऑफ chi square विद d ऑफ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगा. रिजल्ट क्या है कि अगर सैंपल साइज आपका दिस इज
दिस विल बी अ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1. जितना सैंपल साइज है उससे एक कम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. सो विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 19. तो आपने टेबल में कौन सी रो देखनी है? 19th रो. उसमें ये दोनों कॉलम्स देख के सो इट टर्न्स आउट, टेबल देख लेना खुद ही, द वैल्यूज आर 8.91 एंड 32.85. तो ये वैल्यू टेबल से बाहर है कि अंदर है? इंटरवल से बाहर है कि विद इन द इंटरवल है? आउटसाइड द इंटरवल. सिंस 47.5 is outside the interval, therefore the claim about variance of population is false. मतलब वेरियंस उसका 8 क्लेम किया है ना. व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर? सिग्मा स्क्वायर 8 क्लेम किया हो ना. दैट इज नॉट ट्रू. इज दैट थिंग क्लियर बेटा? समझ में आया? यस और नो? अच्छा एक और क्वेश्चन कीजिए फिर. A manufacturer of car batteries claim that, guarantees that the lifetime of his batteries has a mean equal to 3 years and standard deviation equal to 1 year. ये किसने क्लेम किया है? मैन्युफैक्चरर ने. वो बैटरीज बनाता है एंड ही इज क्लेमिंग दिस थिंग. इफ 5 of these batteries have lifetimes equal to 1.9, 2.4, 3.0, 3.5 and 4.2 years. फिर हमने सैंपल कलेक्ट किया 5 बैटरीज का. उनका लाइफ टाइम ये है. Should comment about manufacturer's claim about population variance. Population variance. Assume original population is normally distributed. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? दिख रहा है? So you see what is the problem, that there is a manufacturer who is manufacturing batteries and he is claiming कि जो बैटरीज बना रहा है उसका लाइफ टाइम का मीन इज 3 years and standard deviation is 1 year. ओके. उसके बाद हमने क्या किया? सैंपल उठाया. कितनी बैटरीज का? 5 बैटरीज का. एंड वी नोटेड कि उनका जो लाइफ टाइम है वो कितना है? 1.9, 2.4, 3.0, 3.5 एंड 4.2 years. So this is our sample. अब हमने on the basis of this sample we have to tell whether manufacturers claim about population variance is true or false. About mean हमने पहले कर लिया. ठीक है? CLT यूज किया था. Okay, now tell me why I wrote this. Assume that original population is normally distributed. Last question में तो नहीं लिखा था. यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि सारे रिजल्ट्स है बेटा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू है. बट यहाँ पे डेटा साइज इज वेरी स्मॉल, 5 है ना. तो आई टोल्ड यू कि अगर मोस्टली जो हमने रिजल्ट्स लिखे हैं दे आर ट्रू इफ योर ओरिजिनल पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ नॉट देन n शुड बी ग्रेटर देन 30. लास्ट में 20 था बट स्टिल इट वाज ओके, राइट. तो हमने लगाने यही रिजल्ट्स हैं बट इनकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि n कितना है. अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है तब तो इट इज ऑलवेज ट्रू चाहे n 2 ले, राइट. अब क्या करें बेटा? लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था सब कुछ. यहाँ पे s स्क्वायर नहीं दिया हुआ है. सिग्मा स्क्वायर कितना है? 1 स्क्वायर है ना. ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ध्यान रखना है. ये वेरिएंस है. ठीक है. सो दैट इज 1. एंड व्हाट इज सैंपल साइज? 5.
ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ पे एस स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? डेटा दिया हुआ है, राइट। फॉर एस स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? 1/n-1 आई फ्रॉम 1 to 5 xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। याद है ना सबको? सैंपल का वेरिएंस डिवाइड बाय n-1 होता है, n नहीं होता। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, राइट। एक्स बार कैसे निकलेगा? सम ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ द वैल्यूज कौन कौन सी है वो? 1.9 2.4 डिवाइडेड बाय 5, so that is 1.9 plus 2.4 plus 3.0 plus 3.5 plus 4.2 divided by 5। कर लोगे बेटा कैलकुलेशंस? so s स्क्वायर जो आपका कैलकुलेट करके आएगा that will be 0.815 calculations you can do, right? Is that okay beta? So what is the difference? In the last question s square was given, in this question data is given, so you have to calculate s square। किसी को s square की कैलकुलेशन में डाउट बेटा? राइट। सो नाउ काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? n-1 इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, राइट। सो दैट इज 5-1 इंटू 0.815 डिवाइडेड बाय 1, so that value is your 3.26। so this is your sample statistics। अब ये वैल्यू कहां होनी चाहिए? now the interval is, इंटरवल जो है वो है काई स्क्वायर 0.975 एंड काई स्क्वायर 0.025। ये वैल्यूज कहां से मिलेंगी? टेबल से। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 4, बिकॉज सैंपल साइज इज 5। तो आपने टेबल की 4th रो को देखना है। इसको उठाओ। So these values are from the table. Let me write down. This interval will be 0.484 and 11.143। तो क्या है? सैंपल का स्टैटिस्टिक्स इंटरवल में लाई कर रहा है। Therefore the data, जो सैंपल डेटा है, is supporting manufacturer's claim। Since sample statistics chi-square belongs to this interval 0.484 and 11.143, therefore data, sample data supports manufacturer's claim। ओके बेटा? वो कहीं नहीं यूज हुई, ठीक है। मीन है ना वो, पॉपुलेशन का मीन। देखो बेटा पहला जो हमने पहला उसमें करा था, सबसे पहले टेस्ट में हम मीन के बारे में कंक्लूजन निकाले थे। उसमें x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय स्क्वायर रूट n लेते थे, तो वहां यूज होगा, ठीक है। तो जनरली जो भी क्लेम करता है वो मीन और वेरिएंस बताता है, राइट। बट जब हम वेरिएंस का एनालिसिस कर रहे हैं तो मीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज लाइक यहाँ पे नहीं जरूरत है इसकी, राइट। बट सेम क्वेश्चन में मीन का एनालिसिस करने के लिए भी कह सकते हैं, फिर आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने पहले किया। ओके, इज दिस थिंग क्लियर बेटा? इसका नाम बेटा, इसका है वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस। लेट मी राइट डाउन बेटा। कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास? पॉपुलेशन के लिए सिर्फ मीन और सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, राइट। सैंपल के लिए हमारे पास इसको एक्स बार बोलते हैं, इसको एस स्क्वायर बोलते हैं। अगर स्क्वायर रूट ले लोगे ये सिग्मा हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास काई स्क्वायर भी आ गया यहाँ पे सैंपल के केस में, राइट। और अभी टी स्क्वायर भी आएगा, टी भी आएगा, ठीक है। एक एफ भी आएगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और पॉपुलेशन के साथ जो एसोसिएट होते हैं वो सिर्फ पॉपुलेशन पैरामीटर्स दो हैं, सिग्मा एंड म्यू। ओके बेटा? तो जो चैप्टर 7 तक कर रहे थे, वी वर जस्ट स्टडीइंग अबाउट पॉपुलेशन। Chapter 8 onwards, we are actually concentrating on the samples, because in actual life, sample is what we have, right? We are concentrating on what should be the distribution of the sample. Clear, beta? Okay. So next is, I'll make a table at the end so that you will have everything. Okay. So next is
नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है बेटा? टी डिस्ट्रीब्यूशन इज, जैसे हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, दैट वाज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन? इफ z is standard normal distribution and v is chi-square distribution with degree of freedom v, then define a new random variable t which is equal to z divided by square root of v over v. Okay, so you have two random variables, one is z, one is v. What is z? Z is standard normal distribution and v is chi-square distribution. जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे उसके पैरामीटर्स बताओगे। अब chi-square का पैरामीटर कौन है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज द पैरामीटर फॉर बाइनोमियल? बाइनोमियल के पैरामीटर्स क्या होते हैं बेटा? n and p. व्हाट इज द पैरामीटर फॉर पॉइसन? लैम्डा, राइट? And t also we have to tell, right? And what is the parameter for normal? Normal distribution के parameters क्या होते हैं? Sigma and mu, right? What is the parameter for standard normal? कोई भी नहीं होता ना, क्योंकि वो फिक्स है, उसका मीन 0 होगा, वेरिएंस 1 होगा। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल z के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, chi square का पैरामीटर कौन है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। So you have two random variables z and v, where v is chi square and z is standard normal. उन दोनों को यूज करके मैंने एक नया रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया, z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ v ओवर v. ओके, सो दिस न्यू रैंडम वेरिएबल is said to have t distribution with degree of freedom equals to v. Okay बेटा, is this in clear? We can also write, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बेटा, we talk about PDF, right? We can write its PDF, but that is कैसा होगा PDF? भयंकर सा होगा, right? That is not very friendly. मतलब हम क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है, तो इसका पीडीएफ इज वेरी डेंजरस, तो हम उसको लिखते भी नहीं है अभी, ठीक है? सो वी रिलाई ऑन टेबल्स, राइट? एज वी डिड इन नॉर्मल केस। नॉर्मल में भी पीडीएफ इज नॉट वेरी गुड, उसके बाद chi स्क्वायर में उससे भी बुरा था, तो हम सब में क्या यूज करते हैं? टेबल्स। सो लेट अस नॉट राइट इट्स पीडीएफ, बुक पे लिखा हुआ है, अगर किसी को मन है तो देख लेना है, ठीक है? सो वी रिलाई ऑन टेबल्स ऑफ, उसको बोलते हैं टेबल्स ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। काई में भी सेम बोलते हैं, काई स्क्वायर में भी ना, टेबल ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ काई स्क्वायर। क्रिटिकल मतलब जो आप यूज करो। इज दिस क्लियर बेटा? यहां तक किसी को डाउट कि व्हाट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन? देखो इस जो मेन है वो आपके वही है, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल से क्रिएट हो रहा है। नॉर्मल आपको समझ में आ गई? तो काई स्क्वायर हमने नॉर्मल से क्रिएट किया था। कैसे किया था काई स्क्वायर को क्रिएट? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, दैट वाज योर काई स्क्वायर। अब हम उसके बाद टी क्रिएट कर रहे हैं, वो किसको मिला के है? स्टैंडर्ड नॉर्मल और काई स्क्वायर को। सो बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन का सम या कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा के आपने क्रिएट किया। ओके, इज दिस थिंग क्लियर बेटा? सो वन मोर नोट, ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, समटाइम्स टी डिस्ट्रीब्यूशन is also called students t distributions. क्यों बोलते होंगे इसको? इसका ये वाला नाम क्यों होगा स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन? ये आप लोग यूज करते हैं। This distribution was originally published by somebody whose name was W.S. Gossett. But he was working somewhere and it was prohibited कि they can publish their research. तो उसने अपना इस पेपर को, जहाँ पे फर्स्ट टाइम टी डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिश हुआ था, he published under the name of student. मतलब उसने
सीक्रेटली इसको पब्लिश किया था. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन. बुक में कभी लिखा रहता है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन. तो टी और स्टूडेंट्स टी सेम है. ओके, सो नाउ टेबल हमने देखना है. फॉर टेबल सेम कॉन्सेप्ट है. We say if this area is alpha, if this area is alpha, then we call this point as T alpha. जैसे काई स्क्वायर में किया था. काई स्क्वायर में भी ऐसे किया था ना कि we call a point as chi square alpha if area to that right is to right of that point is alpha. तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, राइट. तो इसका मतलब what will be T 0.01 कहाँ पे होगा बेटा? It is a point जिसके राइट साइड पे ओनली 1% ऑफ द एरिया है. यस और नो? ओके, व्हाट विल बी T 0.5? दैट विल बी हियर सेंटर, जिसके राइट साइड पे 50% ऑफ द एरिया. डज दैट मेक सेंस बेटा? ये नोटेशन है, सेम नोटेशन जो हमने काई स्क्वायर में यूज किया था. Okay, and one more thing, note that chi square was not symmetric about y-axis. T is symmetric about y-axis. T distribution जो है वो symmetric है about y-axis. Fine बेटा? What does that mean? इसका मतलब if this point is T alpha, this area is alpha. अगर ये एरिया अल्फा है तो इस पॉइंट का नाम बताइए बेटा मुझे. आई एम लुकिंग एट अ पॉइंट जिसके लेफ्ट पे एरिया अल्फा है, तो इस पॉइंट का नाम बताइए. T1 माइनस अल्फा, राइट. क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे अल्फा एरिया है, तो राइट साइड पे कितना होगा? 1 माइनस अल्फा. एंड बाय सिमेट्री T1 माइनस अल्फा विल बी, जो भी ये पॉइंट है उसका नेगेटिव. सिमेट्री है, अगर ये 2 है तो ये -2 होएगा. इज दैट थिंग क्लियर बेटा? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? So we did not have symmetry in case of chi square, but in case of T we have a symmetric bell shaped curve. But ये normal से थोड़ी सी different होती है. We will not discuss it here. Exact normal नहीं होती, but symmetry है. Okay? Is this clear? ये आप टेबल कभी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा. Okay, now can you tell me कि what is the area between -0.025 and 0.025? इन दोनों के बीच में एरिया कितना होगा? 0.025 यहां होगा. इसके राइट साइड पे कितना एरिया है? 2.5%. राइट और नो? यस और नो? और -0.025 यहां पे होगा, और ये एरिया कितना है? 2.5%. तो ये जो सेंटर वाला एरिया है, हाउ मच इज दैट एरिया? 95%, है ना. हमें इंटरवल ढूंढना था ना क्वेश्चन करने के लिए, तो 95% area. Therefore, for T distribution, 95% of data lies in the interval T 0.025 T 0.025. इस इंटरवल में ये दो वैल्यूज देखोगे, और इस इंटरवल में योर 95% ऑफ द डेटा शुड लाई. सेम तरह से क्वेश्चन करना जैसे हमने लास्ट में किया है chi square. बस अब इंटरवल ये हो जाएगा. और देखो ये इंटरवल यूनिक नहीं है बेटा, है ना. मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकती हूँ ना, यहाँ से इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करूँ, इसको इधर, तो भी मेरे पास 95% आ सकता है.
बट ये दीज आर द मोस्ट यूज इंटरवल्स, क्योंकि बाकी सब केस में ना इंटरवल थोड़ा बड़ा हो जाए. वी वांट टू हैव द शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंटरवल. और कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि दिस इज द इंटरवल यू हैव टू वर्क ऑन. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो काई स्क्वायर में आप वाला यूज करोगे 0.975 एंड 0.025 वाला, और टी में कौन सा यूज करोगे 0.025 नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अगर क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है, बिकॉज समटाइम्स in a particular experiment they just want to have an interval which ensures 90% of the data, तो वो interval change कर दो. ठीक है. If not given in the question you can go for these standard intervals कि हमने यहाँ देखा है, otherwise question में दिया. Does that make sense बेटा? क्वेश्चन देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा. अ केमिकल an engineer claims that the mean, okay sorry क्वेश्चन करने से पहले आपको बता, so there is a result which says x bar minus mu over s over square root of n. CLT में क्या था बेटा? CLT में पैरामीटर क्या था? नीचे सिग्मा था, राइट? अब कई बार if population variance is not तो हम CLT नहीं लगा पाएंगे, then CLT cannot be applied. तो हमारे पास एक नया रिजल्ट है कि x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n हैज t डिस्ट्रीब्यूशन with degrees of freedom is equal to n minus 1 when original population is normally distributed. ये रिजल्ट है बेटा. तो हमारा ये फोर्थ रिजल्ट है. सबसे पहले एक मीन वाला था CLT, फिर डिफरेंस ऑफ मीन वाला था, और फिर काई स्क्वायर वाला था, एंड दिस इज द फोर्थ वन टी डिस्ट्रीब्यूशन. टी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगेगी? जब आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता है, क्योंकि CLT लगाने के लिए नीचे आपको सिग्मा पता होना चाहिए. बट समटाइम्स योर पॉपुलेशन इज सच दैट यू डोंट नो द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, देन यू विल यूज टी. Okay, so we have this result which says if the population variance is not known, then you look at this parameter x bar minus mu upon s over square root of n, where what is s? Sample का variance है, right? Standard deviation, sorry. Okay, this has a t distribution. Okay, and it says that your original population should be normally distributed. But again, if your data size is big, greater than 30, then it will work for other distributions too. Now look at the question that a chemical engineer claims that the population mean yield of a certain batch process is 500 grams per milliliter of raw materials to he satisfied if the sample yield lies in interval minus 0.05 to 0.05. He collects sample of size 25 and found x bar is equal to 518 and s is equal to 40. Should
he be satisfied with his claim? About mean. क्वेश्चन देखिए बेटा, एक केमिकल इंजीनियर है, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड ही इज क्लेमिंग दैट व्हाटएवर ही इज मेकिंग रॉ मटेरियल, अगर वो 1 मिलीलीटर यूज करता है तो जो भी प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम उसका मीन आता है। अगर वो बार बार क्रिएट करे, एक ही प्रोसेस को बार बार करे तो मीन कितना होगा? सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर पॉपुलेशन मीन म्यू विच ही इज क्लेमिंग, राइट? अब वो उसने इंटरवल अपना दिया है, अगर नहीं दिया होता तो हम क्या यूज करते? कौन सा यूज करते? -t.025 एंड +t.025, बट उसने अपना दिया है। इसके अंदर कितना परसेंट डेटा लाई करते हैं? 90% ना, क्योंकि इससे राइट पे 5% होगा, लेफ्ट पे 5%, 10% कट गया, तो हमारा इंटरवल जो है वो 95 वाला है, बट ही इज हैप्पी विद 90% ऑफ, राइट? अब उसने जो डेटा कलेक्ट किया उससे ये उसकी वैल्यूज आई हैं, ये उसका डेटा साइज है, ये वो है मीन। और so first of all what will be t? t will be x bar minus mu over s over square root of n. x bar कितना है? 518 minus 500 over 40 divided by n कितना है? 25. ये क्लियर है सबको? so this value is 2.25, right? so this is sample statistics of t. so this is sample statistics. अब इंटरवल देखिए बेटा, ये है, नाउ इंटरवल इज -0.0 t 0.05 t। ये वैल्यूज कहां से मिलेंगी? फ्रॉम टेबल। टेबल कौन सा देखना है मुझे? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 24, राइट? मतलब 24th रो देखोगे तो ये वैल्यूज आ रही हैं आपकी, these values are -1.711 or 1.71. so this point does not belong to this interval, therefore his claim is false. Is this thing clear beta? This is how you have to proceed. So we have 4 results. There is one more result left in this chapter. Tomorrow we'll discuss that, and then that will be end of this chapter. Okay beta.